दाल पनीर और रसोई संघर्ष, हौसला और सफलता की अनोखी कहानी। दाल पनीर और रसोई की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में देखें सुमन की जिंदगी के संघर्ष और सफलता की अनोखी यात्रा। कैसे उसने रसोई से अपनी पहचान बनाई, मुश्किलों को मात दी और रिश्तों में मिठास घोल दी। ये कहानी सिर्फ एक व्यंजन की नहीं, बल्कि हौसले और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। देखिए पूरी कहानी और जाने कैसे एक साधारण महिला ने अपने सपनों को पंख दिए। गांव के बीचों बीच बसा था एक सुंदर सा घर, जहां रहती थी सुमन अपनी सास, पति रवि और छोटे बेटे रोहन के साथ। सुमन की पहचान सिर्फ एक बहू या मां के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन रसोइया के रूप में भी थी। उसके हाथों का जादू ऐसा था कि उसकी बनाई दाल और पनीर की सब्जी का स्वाद चखकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन उसकी इस काबिलियत के पीछे एक अनकही कहानी थी। वो कहानी जिसने सुमन को सिर्फ एक अच्छी रसोइया ही नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बनाया था। सुमन की शादी को 4 साल हो चुके थे। जब वह इस घर में आई थी, तो उसकी सास कमला बहुत सख्त मिजाज की थी। हर काम में छोटी छोटी गलतियों पर टोका टोकी करना, यहाँ तक कि खाने में नमक ज्यादा या कम होने पर भी डांटना, ये सब सुमन के लिए नया था। पहले कुछ महीने सुमन के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। वह अक्सर सोचती, क्या मैं कभी इस घर में सबको खुश कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज नई नई रेसिपी सीखने की कोशिश करती, कभी किताबों से तो कभी पड़ोसन मीरा से। एक दिन सुमन ने सोचा, क्यों न आज दाल पनीर बनाया जाए, सबको पसंद आएगा। उसने बड़ी मेहनत से दाल को धीमी आंच पर पकाया, उस पर घी का तड़का लगाया और पनीर की मलाईदार ग्रेवी बनाई। जैसे ही खाने की थाली सजी, कमला ने पहली बाइट लेते ही भौहें चढ़ा ली, इतनी मिर्च, तुमसे ढंग का खाना बनाना भी नहीं आता। सुमन का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रवि ने आकर सांत्वना दी, सुमन, माँ की आदत है, बुरा मत मानो। तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुमन को लगा कि उसे और मेहनत करनी होगी। वह हर बार और भी अच्छा खाना बनाने का संकल्प लेती, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी निकाल दी जाती। एक दिन गांव में एक कुकिंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सुमन ने मन ही मन सोचा, क्या मैं इसमें भाग ले सकती हूँ। लेकिन उसे डर था कि कमला शायद मना कर देंगी। उसने हिम्मत जुटाकर कमला से पूछा, मां जी, क्या मैं कुकिंग प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ। कमला ने हंसते हुए कहा, तुम और प्रतियोगिता, पहले घर में ढंग से खाना बनाना सीखो, फिर बाहर के बारे में सोचना। सुमन के दिल को ठेस लगी, लेकिन रवि ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए। उस दिन सुमन ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में जीत कर दिखाएगी। सुमन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। उसने अलग अलग व्यंजन बनाने की प्रैक्टिस की, नए मसाले और स्वादों के साथ प्रयोग किए। लेकिन हर बार कोई न कोई मुश्किल आ ही जाती। कभी दाल ज्यादा गाढ़ी हो जाती, तो कभी पनीर की ग्रेवी में स्वाद कम पड़ जाता। एक दिन वह हार कर बैठ गई और बोली, मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी उसकी पड़ोसन मीरा ने आकर कहा, सुमन, हार मानने से जीत नहीं मिलती। याद है, तुमने ही मुझे आलू के पराठे बनाना सिखाया था। मैं भी तब हार मान रही थी, लेकिन तुम्हारे हौसले ने मुझे सिखाया। मीरा की बातों ने सुमन को फिर से हिम्मत दी। उसने दोगुनी मेहनत से तैयारी शुरू की और इस बार वह पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने लगी। प्रतियोगिता के दिन सुमन ने दाल पनीर बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी सबसे खास रेसिपी का इस्तेमाल किया, जिसमें उसके प्यार और मेहनत का स्वाद भी शामिल था। जब जजों ने उसका खाना चखा, तो उनकी आंखें चमक उठी। एक जज ने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। इसमें न सिर्फ मसालों का स्वाद है, बल्कि किसी के जुनून और समर्पण का भी स्वाद है। घोषणा हुई, पहला स्थान जाता है सुमन को। सुमन की आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। जब वह ट्रॉफी लेकर घर पहुंची, तो कमला ने हैरान होकर पूछा, तुम सच में जीत गई। सुमन ने विनम्रता से जवाब दिया, मां जी, ये सब आपकी सिखाई नसीहतों की वजह से हुआ है। आपने मुझे हर बार बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। कमला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सुमन को गले लगाते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने सच में इस घर की शान बढ़ा दी। उस दिन के बाद से सुमन की जिंदगी बदल गई। उसकी पहचान सिर्फ एक बहू तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे गांव में एक बेहतरीन रसोइया के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने हुनर को और भी निखारने के लिए एक छोटा सा कुकिंग क्लास शुरू किया, जहां वह गांव की औरतों को भी नई नई रेसिपी सिखाने लगी। कमला भी उसके साथ मिलकर उसे सहयोग देने लगी और घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। सुमन ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से न सिर्फ अपने लिए एक पहचान बनाई, बल्कि उसने ये भी साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सुमन की कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो सफलता जरूर कदम चूमती है। उसने न सिर्फ एक स्वादिष्ट दाल पनीर बनाया, बल्कि अपने रिश्तों में भी मिठास घोल दी। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब आप संघर्ष की आग में तपे हों।